हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आंसू A2 एकेडमी में। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे मैथ की बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम लोग इससे पहले वाली क्लास में संख्यांकन पद्धति के बारे में जाने, यानी किसी भी संख्या को लिखने का तरीका और किसी भी संख्या को पढ़ने का तरीका इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाएं उस प्लेलिस्ट में और उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको आज की क्लास बेहतर ढंग से समझ में आवे। तो आज हम लोग जो इस क्लास में पढ़ेंगे वो है अंकित मान और स्थानीय मान। अंकित मान यानी फेस वैल्यू और स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अंकित मान। अंकित मान किसे कहते हैं यानी फेस वैल्यू किसे कहा जाता है? नाम से ही इसमें समझ में आ रहा है। अंकित मान, अंक कैसा दिखता है? अंक कैसा दिखता है? जैसे अंक के बारे में बताया था मैंने मैथ की बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस में, पहला जो वीडियो था मेरा उसमें सबसे पहले हम अंक के बारे में बताए थे। अंक कितने होते हैं जी? अंक जो होते हैं वो 10 होते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 10 अंक हैं हमारे, यही 10 अंक हैं। तो जिस प्रकार से अंक दिखता है, जिस प्रकार से अंक दिखता है और जिस अंक का जो मान है वही मान क्या कहलाता है? अंकित मान कहलाता है। जैसे 2 का मान क्या होता है जी? 2 का मान 2 होता है, यानी 2 का मान 2 ही होता है, इसलिए 2 का अंकित मान जो होगा वो 2 ही होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, क्योंकि 6 का जो वैल्यू होता है वो होता है 6, यानी 6 का मान 6 ही होता है, इसलिए अंकित मान होगा वो 6 ही होगा। 8 का अगर फेस वैल्यू पूछा जाए तो 8 का फेस वैल्यू 8 होगा, यानी जिस डिजिट का, जिस अंक का जो मान होता है वही अंकित मान कहलाता है। अंकित मान का किसी भी डिजिट का स्थान से कोई मतलब नहीं है, उसका स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो सैकड़ा, चाहे दहाई, चाहे इकाई, चाहे लाख स्थान पे हो, फिर भी उसका अंकित मान जो होता है वो स्वयं वही अंक होता है। यानी 9 का अंकित मान 9 ही होगा, यानी वही स्वयं संख्या होता है, स्वयं वही अंक होता है। तो अंकित मान समझ में आ गया। एग्जाम्पल यहाँ 2 ठो ए और बी लिया गया है, इसमें मैं आप लोगों को अंकित मान निकाल कर दिखाता हूँ। 1 का जो अंकित मान होगा 1 होगा, 2 का जो अंकित मान होगा वो 2 ही होगा, क्योंकि 2 का वैल्यू, 2 का मान 2 ही होता है। 3 सैकड़ा स्थान पे है, फिर भी 3 का अंकित मान 3 ही होगा। 9 है आगे, 9 का भी अंकित मान 9 ही होगा। इसके बाद 6 है, 6 का भी अंकित मान 6 होगा। देखिए 6 का स्थान कहाँ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 स्थान पे 6 का स्थान है, लेकिन इसका हम अंकित मान जो निकालेंगे वो 6 ही होगा, क्योंकि अंकित मान में स्थान का कोई महत्व नहीं होता है, स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो फेस वैल्यू होगा वो उस अंक डिजिट का जो भी वैल्यू होगा वही उसका अंकित मान कहलाता है। जैसे आप देखें एग्जाम्पल, 7 का जो अंकित मान होगा 7 होगा, 4 का जो फेस वैल्यू होगा वो 4 ही होगा, 8 का भी फेस वैल्यू क्या होगा? 8 ही होगा। यानी जो अंक जिस प्रकार से दिखता है वही उसका अंकित मान कहलाता है, यानी जो डिजिट जिस प्रकार से दिखता है उसका वही अंकित मान होता है। अगला एग्जाम्पल है बी में, उसमें भी अगर आपको हम 6 का अंकित मान पूछ दें तो 6 ही होगा, अगर 0 का अंकित मान पूछ दें तो 0 ही होगा, यदि 2 का अंकित मान पूछ दें तो 2 ही होगा। यानी जो अंक जैसा होता है, जैसा जितना मान होता है वही उसका क्या कहलाता है? अंकित मान। अंग्रेजी में बोला जाता है फेस वैल्यू। तो जिस प्रकार से जितना भी वैल्यू होता है डिजिट का वही कहलाता है अंकित मान। अगला टर्म है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान को देखते हैं। स्थानीय मान, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्लेस वैल्यू। क्या बोला जाता है? प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? तो स्थानीय मान नाम से ही समझ में आ रहा है जी, स्थान, पोजीशन, यानी जिस अंक का जिस जगह पे पोजीशन होगा, जिस जगह पे स्थान होगा वही उसका क्या कहलाएगा? स्थानीय मान कहलाएगा।
जैसे कि ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये इकाई स्थान पे है, यानी कि इसका स्थानीय मान हो जाएगा 1। और इकाई, दहाई, दहाई स्थान पे है 2, तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो 2 गुने 10 बराबर 20। यानी अगर दहाई स्थान पे है 10 से गुना होगा, अगर सैकड़ा स्थान पे है तो 100 से गुना होगा। और इस प्रकार 3 का जो स्थानीय मान होगा वो 3 गुने 100 यानी 300 होगा। यानी कि उसका स्थान, उसका पोजीशन क्या है अंक का, जहां उसका पोजीशन है उसी को स्थानीय मान कहते हैं। जैसे ये इकाई स्थान पे था 1, तो 1 का स्थानीय मान 1 हो गया। ये दहाई स्थान पे था तो 2 का स्थानीय मान 20 हो गया, और ये सैकड़ा स्थान पे था तो 3 का स्थानीय मान 300 हो गया। इसी प्रकार 9 का अगर स्थानीय मान निकालें तो 9 गुने 1000, क्योंकि वो 1000 स्थान पे है इसलिए 9 पर 3 जीरो हो जाएगा। इसका स्थानीय मान 9 का 9000 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 6 का स्थानीय मान निकालें तो 6 गुने 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, यानी 6 पे 4 जीरो हो जाएगा। इस प्रकार हम स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे 7, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा जी, 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7 इंटू क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, और ये लाख, लाख स्थान पे है, यानी 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इसको इंटू करेंगे, गुना करेंगे तो 7 पर 1 2 3 4 5 जीरो होगा। इसी प्रकार अगर 4 का हम स्थानीय मान निकालने बोले, प्लेस वैल्यू निकालने बोले, तो 4 पर कितना जीरो हो जाएगा, जितना अंक है राइट साइड में जितना अंक है उतना जीरो बैठा देंगे तो उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। जैसे 4 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो बैठा देंगे 4 पे, तो उसका क्या कहलाएगा, वो स्थानीय मान 1 2 3 4 5 6। तो ये 4 का क्या हो गया, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू हो गया। अगला जो अंक है वो 5 है, तो 5 का स्थानीय मान अगर निकालने बोले तो 5 पे कितना हो जाएगा, कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो स्थानीय मान निकालने के लिए आप लोग सीख गए होंगे, अगर जिस डिजिट का जहाँ पे स्थान है वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। यानी कि इसमें स्थानीय मान में अंक के स्थान पे निर्भर करता है स्थानीय मान, और अगर जो डिजिट, जो अंक जिस स्थान पे है उसका राइट साइड में जितना भी अंक होता है उतना जीरो बैठाकर हम स्थानीय मान को निकाल सकते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो है ये, तो इस एग्जाम्पल में भी हम अगर स्थानीय मान निकालें, जैसे 9 का अगर स्थानीय मान निकालना हो तो 9 पर कितना जीरो, 1 2 3, 3 अंक है राइट साइड में तो 3 जीरो, 1 2 3। इसी प्रकार अगर आपको 7 का स्थानीय मान निकालना हो इस संख्या में, इस नंबर में, तो 7 लिखकर कितना जीरो, जितना अंक राइट साइड में है, राइट साइड इधर हो जाएगा जी, राइट साइड, तो राइट साइड में कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, 7 का स्थानीय मान। उसका उस स्थान पे क्या वैल्यू है वही तो कहलाता है स्थानीय मान। जैसे यहाँ पे अगर हम 5 का स्थानीय मान निकालें तो 5 लिखकर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। यानी कि अगर स्थानीय मान निकालें किसी भी अंक का तो उसका स्थान पे उसका मान, स्थानीय मान निर्भर करता है। इस प्रकार से स्थानीय मान निकाला जाता है। आप लोग को स्थानीय मान भी समझ में आ गया होगा। कुछ बातें हैं जैसे कि अगर इकाई अंक पे जो स्थान, इकाई अंक पे जो भी अंक होता है उसका स्थानीय मान, यानी कि उसका स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू दोनों क्या होता है जी, सेम होता है। अगर कोई इकाई अंक पे जो भी अंक होता है उसका स्थानीय मान और अंकीय मान दोनों क्या होता है, सेम होता है। और जीरो कहीं पे भी हो, जैसे पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल था, इस जीरो को देखो, ए जीरो का स्थानीय मान भी जीरो होगा और जातीय मान भी जीरो होगा। यानी कि इस जीरो का स्थानीय मान और जातीय मान सदैव जीरो ही होता है। और किसी भी अंक का अगर वो संख्या का इकाई अंक पे है तो उसका स्थानीय मान वही होता है और जातीय मान भी वही होता है। इस प्रकार से आप लोगों को मैंने स्थानीय मान और जातीय मान समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विभाज्यता का नियम का चर्चा करेंगे। इस मैथ की बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस में हम लोग आगे विभाज्यता का नियम को देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।